अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसमें हमारा आज का टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम ये देखें, हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था। उसमें उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट क्या थे? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी of radiation, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उन्हें चाहिए वो एनर्जी रिलीज़ करें या फिर अमिट करें और अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे फॉल हों। सेकेंड उसका डिफेक्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी अमिट कर रहे हैं, इट्स मीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व वहाँ पे मिलना चाहिए अदर, लेकिन उन्होंने क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया? लाइन स्पेक्ट्रम वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। ये थे कुछ उसके डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। इन डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए, रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए बोहर एटॉमिक थ्योरी पेश की, बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया, जो कि बोहर एक साइंटिस्ट था, उसने ये मॉडल जो है वो पेश किया। इसके अकॉर्डिंग उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पेश की। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि जो उसकी लाइट की एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या है? प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन कि अगर एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। इट्स मीन अगर उसको डिक्रीज़ हो, उसकी लाइट की एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो, कम हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। डेल ई इज़ इक्वल एच वी। अब एच क्या है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट उसने बोहर ने जब अपनी थ्योरी पेश की, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास अगर न्यूक्लियस, एक हमारे पास एटम है, उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं। इट्स मीन हमारे पास अगर इसमें ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स एनर्जी है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है? फिक्स है। और वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स होगी। सपोज हम जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे जस्ट सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास इस ऑर्बिट की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, इट्स मीन कि इसकी एनर्जी इतनी ही रहेगी। अगर ये एनर्जी 10 किलो जूल से कम हो रही है, इट्स मीन वो जो लोअर ऑर्बिट है उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, उसमें वो क्या करेगा? रेवोल्यूशन करेगा। अगर उसकी एनर्जी जो है 10 किलो जूल से ज़्यादा है, इट्स मीन वो उससे जो हायर ऑर्बिट है उसमें वो रिवॉल्व करेगा। मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ये था बोहर एटॉमिक थ्योरी। इसमें उसमें कुछ पास्टुलेट उसने दिए हुए हैं। पास्टुलेट हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है? द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट of tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbits of radius or around the nucleus। मीन्स के सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, वो एक टाइनी न्यूक्लियस है, उस पर कंसिस्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? एक रेडियस भी होगा। सेकंड उसका पोस्टुलेट क्या है? ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स एनर्जी। थर्ड उसका पोस्टुलेट क्या है? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jump from one orbit to an other orbit। अब थर्ड पोस्टुलेट में वो क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, इट्स मीन वो एनर्जी कब ऑब्जॉर्व करेगा, रेडिएट करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा? जंप करेगा। तो इट्स मीन उसकी एनर्जी क्या होगी? या तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा ना, या फिर क्या करेगा? रेडिएट करेगा। फोर्थ उसका जो पॉइंट है वो क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट absorb energy and when it jump from higher orbit to lower orbit it radiate energy। This change in energy del E is given by below। अब ये उसने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो इट्स मीन वो क्या करेगा? हाई ऑर्बिट से जब लो में करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा।
ठीक है। लेकिन जब लो से वो हाई में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि डेल ई, इसमें डिफरेंस जो बताया हुआ है E2 - E1, ये उसका क्या है, डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेल ई, हमने जो ऊपर डिस्कस किया, डेल ई जो उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, एनर्जी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, उसमें हमारे पास क्या है, एच वी। एच क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड वी क्या है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो क्या है, 6.63 × 10⁻³ जॉल्स। उसके बाद उसका फिफ्थ पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन वन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, सपोज हमारे पास इससे पहले हम बात कर लें मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है, P = mv। m हमारे पास क्या है, मैस, एंड v क्या है, वेलोसिटी। कोई भी हमारे पास ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेंगे, इट्स मीन ये हमारे पास एक मोशन की अगर हालत में है तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, मोमेंटम एम बी होगा। लेकिन अगर वो एंगुलर मोमेंटम एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम है। mvr = NH/2π। इसमें m हमारे पास क्या है, मैस, v क्या है उसकी वेलोसिटी, एंड r क्या है उस एंगुलर मोमेंटम का जो सर्कुलर फॉर्म में उसका रेडियस है, वो हमारे पास क्या होगा, उसका रेडियस। और n हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर। ये हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो h है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास जो उन्होंने दी होती है 3.15। ये हमारे पास उन्होंने उसकी वैल्यू दी हुई है 3.14 है, सॉरी, इसकी वैल्यू पाई की। ये था हमारा बोहर एटॉमिक थ्योरी, जिसके कुछ पास्टुलेट थे जो हमने डिस्कस किए। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।